लड़का बैटरियां निकाल चुका था, लेकिन रेडियो फिर भी चल रहा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पिता को बताया, मैंने पवन ऊर्जा से चलने वाला जनरेटर बनाया है। पिता, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, फिर भी पूरी तसल्ली से सुन रहे थे। लेकिन अगले ही पल लड़के की बात ने पिता को भड़का दिया। लड़के ने कहा, अगर हम टरबाइन के ब्लेड बड़े कर दें तो इतना पावर मिलेगा कि हम जमीन से पानी खींच सकें, पूरा खेत बच जाएगा। लेकिन बस वहीं पिता का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि उस जनरेटर की कीमत उनकी इकलौती साइकिल के बराबर थी। पिता के लिए ये पूरा आइडिया पागलपन था। अगर साइकिल चली गई तो घर का एकमात्र सहारा खत्म हो जाएगा। और उसी पल लड़के का सपना यथार्थ की जमीन पर धड़ाम से गिर गया। इसके बाद लड़का रोज खेत में पिता के साथ काम करने लगा, लेकिन जिंदगी वही, खेत वही, और सूखी फटी जमीन बिल्कुल वैसी ही। मक्का की थोड़ी बहुत फसल भी अगला बसंत नहीं झेल पाएगी, ये तय था। आखिर में पिता को अपनी कीमती चीजें बेचकर खाना खरीदना पड़ा, लेकिन बाजार में हालात उससे भी बुरे निकले। अन्न के दाम आसमान पर और उपलब्धता हर दिन कम होती जा रही थी। यही वो पल था जब लड़के ने मन ही मन कसम खाई, अब जनरेटर मैं जरूर बनाऊंगा। वह अपने दोस्तों को लेकर कबाड़ खाने पहुंचा। सब कुछ मिला, बस एक जरूरी पुर्जा गायब था। हताश होकर दोस्तों ने उसके पिता की साइकिल तक चुराने की सोची, लेकिन पिता ने बिना सोचे समझे उन्हें डंडा उठाकर भगा दिया। इधर गांव में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, यहाँ तक कि लड़के के दादा भी भूख से चले गए। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अगर कुछ नहीं किया तो पूरा परिवार उसी अंजाम तक पहुंच जाता। और तभी पिता को अपने बेटे की बात याद आई। वे तुरंत उसे ढूंढने निकले। पहले की डांट के लिए माफी मांगी और साफ कहा, जो चाहिए मैं दिलाऊंगा, हम ये बनाएंगे। इसके बाद पिता पुत्र का रिश्ता जैसे फिर से जाग उठा। लड़का दिन रात मेहनत करता गया, पूरा गांव मदद में लग गया और पवन चक्की का ढांचा खड़ा हो गया। कुएं की तलहटी तक पाइप उतारा गया, अंतिम पंखा लगाया गया और वो ऐतिहासिक पल आ पहुंचा। लड़के ने बिजली के तार जोड़े, पवन चक्र घूमना शुरू हुआ, घर्षण से बिजली बनी और पंप ने पहली बार पानी ऊपर फेंका। एक जोरदार धमाकेदार आवाज हुई और पाइप से साफ पानी का फव्वारा फूट पड़ा। यही पानी उनके जीवन की नई शुरुआत था। पिता खुद को रोक नहीं पाए। उसी वक्त खेत में बीज बोने लगे और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व, बस गर्व चमक रहा था।